हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुषमा। आई एम महावीर हियर, सुषमा सेल्फ लर्निंग कोच। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, और कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए यूज करते हैं ये भी हम देखेंगे, और कहाँ यूज करते हैं ये भी हम देखेंगे। और इस मेथड का यूज करके हम कैसे लिमिट के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको यूज कहाँ करना है। जो रेशनलाइजेशन मेथड है ये यूज कहाँ करें। फर्स्ट थिंग, वेयर क्वेश्चन हैज वेयर क्वेश्चन हैज appearance of sorts, like I can say square root mainly, या क्यूब रूट और फोर्थ रूट। जब भी आपको इस चीज की चीजें दिखे, इस टाइप का अपीयरेंस हो, तो उस केस में अपन उस क्वेश्चन को रेशनलाइज करके हम उसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने का एक मेथड है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव करने के बाद में ही लिमिट का आंसर निकाला जाता है। ठीक है। तो एक हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे रेशनलाइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लाइक वी आर गिवन विद द क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 3 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2। सो लेट्स चेक कि ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म पहले। सो पुट x इज इक्वल टू 3, सो यू विल गेट 0 अपॉन 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म। दिस इज द इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। तो इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट वी नीड टू रिमूव दिस इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। बाय हुक्स एंड क्रूक्स, जो भी मेथड आपको लग जाए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट काइंड्स ऑफ अपीयरेंस है, तो आप क्या करो, इससे पहले आप इसको रेशनलाइज कर दो, और रेशनलाइज करके हम इसको इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर दिया एंड डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज कर दिया। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर रहा हूं। ठीक है। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने पे क्या बनेगा कि जो चीज ये लिखी हुई है ना, उसके कॉन्जुगेट से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उससे कॉन्जुगेट से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे न्यू फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3x प्लस 7 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 माइनस 4 इज ऑलरेडी देयर, एंड मल्टीप्लाई दिस विद कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ठीक है। इसे कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन इसके कॉन्जुगेट से मैं डिवाइड भी कर दूंगा। नाउ इट्स ऑलरेडी गिवन हियर, एंड इसके कॉन्जुगेट से हमने ये डिवाइड भी कर दिया। नाउ न्यूमरेटर में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3x प्लस 7 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस टाइप से बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या बन गया अपना, x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस 4। ठीक है। एंड द लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू 3, लिमिट अभी भी एक्सटेंडिंग टू 3 है। हाँ, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया देखो, सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, अंडर रूट से ये अपनी पावर 2 कैंसिल, बन गया 3x प्लस 7 माइनस 16। तो ये आपका आ गया 3x माइनस 9 अपॉन, अब डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। भाई इसको तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है ना, इसको रेशनलाइज करना है। 0 बाय 0 फॉर्म में कंट्रीब्यूशन किसका है बेटे, इसका कंट्रीब्यूशन, ये 0 बन रहा है। ये तो देखो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ये तो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी लिखी है। मैं उस क्वांटिटी जो 0 बाय 0 फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। आप रख के देख लो, इसमें x की वैल्यू 3, इसका 0 बाय 0 फॉर्म में कोई लेना देना नहीं है ना, ये तो साफ सुथरी अपनी फॉर्म है ना। हमें रिमूव किसको करना है, 0 बाय 0 फॉर्म को। तो मैंने क्या किया, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है। ये जो लिखा है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2, इसको इससे मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है, और इससे कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया। ठीक है। नाउ
और क्या बचा था अपना डिनोमिनेटर में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन था, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस 4, ये गिवन है। अब डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, जो कि सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा आपका, नाउ राइटिंग ऑन नेक्स्ट पेज, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 एंड मैंने 3 न्यूमिनेटर में से कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग विल बी x माइनस 3। नाउ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा अपना, स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना है अपना x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इंटू जो बॉक्स वाली क्वांटिटी है, मैं बॉक्स में उसको डाल रहा हूं जिसका 0/0 फॉर्म में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, जिसका इस फॉर्म को 0/0 फॉर्म बनाने में कोई हाथ नहीं है, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, नाउ न्यूमरेटर में 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने पुट कर दिया इसको, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बनाने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नीचे क्या बन गया x माइनस 3 इंटू, अब देखो जो 0/0 फॉर्म बना रहे थे ना वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं बेटे, तो वो आपस में कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर दो, अब 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई और x की वैल्यू 3 आप डायरेक्ट रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 रखो, क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 7 पूरे का अंडर रूट प्लस 4, तो आंसर विल बी 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 अपॉन 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 7 16 अंडर रूट ऑफ 16 4, 4 प्लस 4 8, ये आपका आंसर आ गया 3/2। तो आप इसमें ऑप्शन क्या क्रिएट कर सकते थे, आप क्या क्रिएट कर सकते थे, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी यू कैन क्रिएट लाइक 3, ऑप्शन सी 3/2, ऑप्शन डी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ऐसा भी तो कैसे हो सकता है ना कि लिमिट कभी एग्जिस्ट ही ना करे, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये डी ऑप्शन आप हमेशा ले सकते हो, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना वो इस 3/2 जो अपना आया है ना उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि ऐसे नहीं कि एक 3/2 दूसरा 1000, मतलब जहाँ आसपास ही नहीं हो ऑप्शन, ऐसे नहीं होने चाहिए ना, ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे में लिंक रहना चाहिए, है ना, कुछ रिलेशन रहना चाहिए, तब जाके वो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये ऑप्शन ढंग से चूज किए गए, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे में ऑप्शन नहीं देने होते। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारा मकसद क्या है, पहले सबसे पहले 0/0 फॉर्म क्रिएट करना, तो मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया और उसमें मैं 0/0 फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ एंड, और देखते हैं उसमें कि उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसमें हम कैसे रेशनलाइज करके इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं, जैसे इवेल्युएट लिमिट मैंने x टेंडिंग टू a ले ली, ठीक है, अब तो न्यूमरेटर में भी कुछ a टाइप की चीज लिखूंगा, मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दी a प्लस अंडर रूट ऑफ 2x, अब देखो क्या बन गया, ये a प्लस 2a 3a बन गया, न्यूमरेटर के अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 3a, तो जीरो बनाना है माइनस अंडर रूट ऑफ 3a भी टाइप का बनना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट ऑफ 3x, अब देखो न्यूमरेटर में तो जीरो बन गया, जीरो अपॉन नीचे भी जीरो क्रिएट करना है, तो नीचे मैंने पहली टर्म ले ली अंडर रूट के अंदर क्या ले ली 3a प्लस x ले ली, ठीक है, तो क्या बन गया x की वैल्यू a रखो, इसमें कितना है अंडर रूट ऑफ 4 है, तो ये क्या होना चाहिए 2 अंडर रूट ऑफ x बन गया, मतलब है ना, तो ये क्या होना चाहिए सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, तभी जाके तो जीरो बनेगा ये, तभी तो डिनोमिनेटर में जीरो क्रिएट होएगा, अब देखो डिनोमिनेटर में जीरो क्रिएट हो गया, तो 0/0 टाइप की फॉर्म अब ये बन गई और इसमें अंडर रूट भी आ गए, तो ये सेम तरीका जो हमने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें क्या था, यहाँ एक ही जगह कुछ दिया हुआ था, अब की बार मैंने एक ही जगह क्या किया है मतलब वहां 1 2 कुछ कॉन्स्टेंट ले रखा था, यहाँ उसकी जगह मैंने a रख दिया, तो क्वेश्चन लगभग कुछ वैसा ही है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही करो, आप कुछ और भी कर सकते थे, है ना, और कैसे कर सकते थे देखो, इवेल्युएट
हमें क्या करना होता है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डबल रेशनलाइज करना पड़ेगा, एक बार न्यूमरेटर को एक बार डिनोमिनेटर को। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब मैंने जब जीरो ले ही लिया है तो न्यूमरेटर में जीरो बनाना है, सीधा एक्स लिख दो, ये लो जीरो तो बन गया न्यूमरेटर में, तो जीरो अपॉन, अब जीरो बनाना है नीचे, तो नीचे जीरो बनाने के लिए मैंने क्या किया, आप लिख सकते हो 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब देखो, देखे जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है क्या, जीरो रखो, 4 प्लस 0, हाँ अंडर रूट 4 2 माइनस 2, अरे ये तो भी जीरो बन रहा है नीचे भी, तो न्यूमरेटर में भी जीरो डिनोमिनेटर में भी जीरो, क्या बन गए, जीरो बाई जीरो फॉर्म, और आपका अंडर रूट टाइप भी फॉर्म आ गई। तो ये क्या हो गया आपका, फिर एक फ्रेश नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म, जिसको रेशनलाइज करके हम जीरो बाई जीरो फॉर्म को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, या आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी तो कर सकते हो, ये लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स आपने रख दिया 5x अपॉन, ये लो, अब मैं इसको ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ, ये लो 16 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स, ये भी क्वेश्चन है, हाँ? ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है भाई, जब 4 की जगह मैंने 16 रख दिया तो कौन सा फर्क पड़ गया भाई, फॉर्म तो अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है ना, एक्स वैल्यू जीरो रखे देख लो, अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है आपकी। और इसमें भी क्या करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कोई एमसीक्यू क्रिएट कैसे करें इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब इस एमसीक्यू को क्या करना है, सूक्ष्म पे प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका है, आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाके आपको वहां बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, वॉल, क्वेश्चन, ई नोट, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, एमसीक्यू एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, एमसीक्यू पे क्लिक करोगे, एमसीक्यू पे क्लिक करो तो आपके पास इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको यहाँ क्वेश्चन टाइप करना है यूजिंग दिस, आप इसको यहाँ से लार्ज आइकन पे कर लीजिए, एंड देन यहाँ फंक्शन, फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इन फंक्शंस का यूज करिए, इन फंक्शन का यूज करके अपने क्वेश्चन को टाइप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन टाइप करेंगे, ओके, एंड देन आपको आगे करना है फिनिश एडिटिंग। उसके बाद में ये क्वेश्चन टाइप हो गया, उसके बाद में आपको टैग सेलेक्ट करना है, जिस एग्जाम से या जिस चैप्टर से या जिस फील्ड से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। जैसे मैंने क्या करा, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन उसी के लिए, आईटी जेई, मैथमेटिक्स का है, कैलकुलस पोर्शन का है एंड लिमिट का है, तो ये टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ऑप्शन आपको अपने हिसाब से एमसीक्यूज में सिलेक्ट करने। ठीक है, तो आप ऑप्शन में क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करोगे एंड यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे कर लो, देन यहाँ एफ ऑफ एक्स पे जाओ, मतलब बहुत सारे यहाँ फंक्शंस हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन टाइप कर लो, एंड देन फिनिश एडिटिंग, यहाँ ऑप्शन होगा नीचे फिनिश एडिटिंग। ठीक है, तो इट्स डन। इस तरीके से आप चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, एंड लास्ट में करेक्ट आंसर में, जैसे मेरे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में करेक्ट आंसर, अगर ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है तो मैंने ऑप्शन टू को मार्क कर दिया, यहाँ ऑप्शन टू बोले तो यहाँ 3/2 इसका करेक्ट आंसर है, तो मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है। एंड देन आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ करना है सबमिट एमसीक्यू, लेकिन मेरे यहाँ शो कर रहा है क्या, अपडेट एमसीक्यू। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको टाइप करना है, तो आपके यहाँ क्या दिखाएगा, सबमिट एमसीक्यू। ठीक है, तो नाउ ये जो ही आप अपडेट करोगे, मतलब सबमिट करोगे, तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, और यहाँ ऐसे शो करेगा जैसे ये क्वेश्चन शो कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन सोल्व करा था, ये क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन टाइप करा तो इस तरीके से ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व टाइप करने पे, तो अब इस क्वेश्चन को पोस्ट करने के बाद मैं जाके पॉइंट टेबल में देखता हूँ, मेरे को कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, हर एक एमसीक्यू पोस्ट करने पे मुझे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या, कहाँ जाएंगे, बियॉन्ड नोइंग गेम में जाएंगे, बियॉन्ड नोइंग गेम में यहाँ पर पॉइंट टेबल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट टेबल पे आप जाएंगे, आप अपने नाम पे जाएंगे, तो यहाँ मेरे को जैसे 10 पॉइंट्स मिल गए, जो ही मैंने एक एमसीक्यू पोस्ट किया मुझे उसके 10 पॉइंट्स मिल गए। तो अगर आप एक क्विज प्ले करते हो तो आपको 27 पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कमेंट करने पे कुछ पॉइंट मिलते हैं, आपके कुछ रीड्स के कुछ पॉइंट होते हैं, इनविटेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको विनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस बेसिस पे आपका जो वीकली एंड डेली जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो इस पॉइंट के बेसिस पे होता है, और जो जिसके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं वही क्या होता है, विनर होता है।
तो गाइज मेरे इस लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, रिवाइज दिस टॉपिक एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टेड बनाने के लिए सुक्ष्माज ब्रॉट टू यू सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। ठीक है, बियॉन्ड नोइंग बहुत ही बढ़िया गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है जो आपकी डेली लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडीज प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि आपको यहाँ एक सेल्फ मेड एमसीक्यू एंड एक आंसर एंड कुछ रीड्स और एक क्विज प्ले करनी होती है जो आपकी सेल्फ लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। ओके गाइज, वी विल एंड अप आवर टुडेज सेशन हियर। टू गेट माय क्वेश्चन एंड नोट्स, follow me on Suksma's. This will allow me to see your version of question. Get my profile link in description. और हाँ, joining Suksma's is completely free. So begin if your social media learning experience today. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing Game using my referral code, that is MAHA21748, to play under my group and to get maximum discount. Thank you guys.